अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ उमर भाई मौजूद हैं। उमर भाई अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। और हाँ जी, उमर भाई देखिए बताइएगा, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर है, कौन सा मॉडल है और कौन सा वेरिएंट है? यार, ये 2021 की प्री अपलिफ्ट शेप है, ठीक है ना। तो ये प्री अपलिफ्ट मॉडल है, इसमें अपलिफ्ट भी आया था, यानी कि इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कस्टमर्स को। यार 21 में दो शेप्स आई हैं, एक 20 वाली और एक 22 वाली। तो ये आप कह लें कि ये 20 वाली प्री अपलिफ्ट शेप है। इसमें 3 वेरिएंट्स आए थे बेसिकली, 2.7G और 2.7V ऑब्वियसली जो पेट्रोल वाले हैं, और जो सिग्मा है वो डीजल। तो इसके अंदर लेदर सीट्स नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब कि एक तो ये फ़र्क है, और रिम साइज़ का फ़र्क है, और रिम के डिज़ाइन का भी फ़र्क है। और क्योंकि ये प्री अपलिफ्ट है तो इसके अंदर जो है ना वो लाइट्स भी पुराने मॉडल वाली आई थी, तो थोड़ा सा एक ये फ़र्क है। जी वेरिएंट के अंदर ये जो ना फैब्रिक सीट्स मुझे पर्सनली वैसे बड़ी अच्छी लगी हैं। जी और एसी की कूलिंग भी फ़ौरन ही आपकी गाड़ी ठंडी कर देती है। हाँ, इसमें जो ना वैसे ऑब्वियसली मैं प्राडो का ज़्यादा मतलब कि फ़ैन हूँ। हमने बेची भी हैं, वो भी एक बायस होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो इससे बेहतर गाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, सबको पता है। वो इससे ऊपर का एक किस प्राइस ब्रैकेट में मिलती है? हाँ, ये वाली जो है ना तकरीबन कोई डिपेंडिंग करेगा उसकी डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन के ऊपर। तो डिपेंड्स के आप प्री अपलिफ्ट ले रहे हैं या कि अपलिफ्ट ले रहे हैं। आई थिंक जो प्री अपलिफ्ट है वो आपको एक 15 से एक 20 में मिल जाएंगी, और जो अपलिफ्ट हैं वो आपको तकरीबन एक 25 तक जो है ना, एक 25, 26, 27 इस तरह के, एक 25 से 30 कह लें। लेकिन ये मैं आपको सेफ साइड पे बता रहा हूँ, वैसे से 2-3 लाख नीचे भी मिल जाएगी आपको गाड़ी, लेकिन मैं आपको सेफ साइड पे बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली हमने ज़्यादा ये वाले मॉडल की बेची नहीं, जी वेरिएंट्स जो है ना। तो अभी हमने ये परचेज़ की है, तो अभी हमने इसकी प्राइस डिसाइड नहीं की थी, मैंने आपको ऑन द सेफ साइड फिगर्स बताएं। बहरहाल ये जो गाड़ी है ना, इसका जो प्लस पॉइंट है, जो सबसे बड़ा जो लोग जिसकी वजह से देते हैं गाड़ी, वो इसकी रियर एयर कंडीशनिंग है। प्राडो के किसी भी वेरिएंट में पीछे रूफ में जो है डक्ट्स नहीं आते एयर कंडीशनिंग के, जो कि थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए ना काफ़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। TZG में भी नहीं आते। पहले TZG में जो थी ना 120 सीरीज, उसमें आते थे, 150 सीरीज के अंदर नहीं आए। अब एक तो ये है, उसके बाद इसमें पैडल शिफ्ट्स हैं, ये प्राडो से फ़र्क मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि देखें, 1.25 करोड़ के अंदर जो आप प्राडो लेंगे ना, अप्रॉक्सीमेटली आपको बमुश्किल 2009 की 7 सीटर प्राडो मिलेगी इस प्राइस में। जी जी। तो ये 2000 आपको 21 की मिल रही है, तो ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है। मैं इसको इट्स हार्ड टू जस्टिफाई कि किसी को आप कहें कि यार 2009 की प्राडो ले लें, ये 2021 की छोड़कर। तो ये जिसको नई गाड़ी का शौक है ना, ऑब्वियसली वो इस पर जी, जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर 1.25 करोड़ है और मेरे पास ऑप्शन ऑब्वियसली प्राडो का बचता है, 21 मॉडल जी का बचता है, या फिर 17-18 की वी का बचता है, तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए? इफ़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फुल फीचर्स, तो ये प्रेफर करनी चाहिए, 17-18 प्रेफर करनी चाहिए, प्राडो प्रेफर करनी चाहिए? पर्सनली मैं नई गाड़ियों का फ़ैन हूँ, अनलेस के स्टार्क डिफरेंस हो, ह्यूज डिफरेंस हो दोनों गाड़ियों के अंदर। प्राडो के अंदर मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है वो उसकी सस्पेंशन है। प्राडो एक ऐसी गाड़ी है कि अगर आप उसको मेंटेन रखते हैं, या उसके अगर इश्यूज निकलते भी हैं, तो आपको उसके पार्ट्स बड़े इजीली और बड़े चीपली मिल जाते हैं। बड़े चीपली से मुराद है कि बाकी गाड़ियों से कंपेयर करो, से जर्मन गाड़ी हैं या और गाड़ियाँ इसके प्राइस के अंदर आगे पीछे होती हैं, वो इतने महंगे नहीं है पार्ट्स उसके, अगर देखा जाए तो। वो गाड़ी अगर आप रीबिल्ड करते हैं ना, सस्पेंशन सारी नई डाल देते हैं और सारे लुब्रिकेंट्स उसके टाइम पर चेंज करते हैं ना, तो वो गाड़ी दोबारा से आप उसको फ्रेश इंपोर्ट तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली अगर देखूंगा तो मैं प्राडो, अगर मुझे बहुत अच्छी कंडीशन की फर्स्ट ओनर गाड़ी मिलती है, मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस वो होगी। ठीक है। मैं ज़हन में ये चीज़ रखूंगा कि टायरों के अलावा मुझे 2-4 लाख रुपए गाड़ी पर खर्चने पड़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ऑब्वियसली कि फॉर्च्यूनर का बायर निकला हुआ ही एसयूवी लेने, लेकिन फिर भी हमारे लोगों के जहन में एक चीज़ होती है, कस्टमर्स भी अक्सर पूछते हैं कि हम ये फॉर्च्यूनर के बजाय अगर 1.25 करोड़ में 21 का रिवो मिल जाता नई शेप, डेट इज़ आल्सो न्यू शेप, और उसके अलावा उसमें आपको डाले वाला शशका भी है, नो डाउट एसयूवी का एक अलग अपना एक स्टैंडर्ड स्टेटस होता है, डाले का अपना होता है, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें कंसिडरेशन में रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि ऑब्वियसली लोग एक्सपर्ट ओपिनियन मांगते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि डाले का, देखें, अगर तो आपने फैमिली के लिए लेनी है गाड़ी, जी अगर तो आपने फैमिली के लिए लेनी है, तो ऑब्वियसली फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर तो आप ये लेंगे। जी जी ठीक हो गया ना। अगर आपने लेनी है अपने लिए गाड़ी, अच्छा, अब अपने लिए अगर आपने लेनी है और आपने पीछे बैठना है, जी। तो फिर तो आपको पता है उसकी तकरीबन आप कह लें कि 85 डिग्रीज के ऊपर जो है ना, आई थिंक उसकी जो हाँ है ना जी, वो रेयर सीट्स सीट है, तो डालेगी बिल्कुल भी तकरीबन 90 कंफर्टेबल। समझ लें, 90 के बिल्कुल। ऊपर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधी है सीटें ना, जी उसमें जी। एडजस्टमेंट भी नहीं होती। ठीक तो फिर है। आप पीछे बहुत तंग होंगे। तो अगर आपने फैमिली के लिए लेनी है, खुद आपने पीछे बैठना है, अदरवाइज अगर फैमिली नहीं भी आपने के लिए लेनी गाड़ी, आपने पीछे राइड करना है, ड्राइव नहीं करना, तो फिर भी आप फॉर्च्यूनर ही लेंगे, ठीक है ना।
मैं डाले को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि मैं फिर उसको खुद ड्राइव करूंगा। जी, और मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ड्राइवर ओरिएंटेड है डाला, और ये है कि हाँ जी, एग्जेक्टिव यूज में भी आप कर सकते हैं फॉर्च्यूनर ये को। आपने राइड करनी है तो फिर आप वो कभी भी नहीं लेंगे, फिर आप यही लेंगे, ये एक अंडरस्टूड सी बात है। अगर आपने ड्राइव करनी है, शौक पूरा करना है, शिश्क लेनी है, फिर आप वो ले सकते हैं। मैं उसको इसलिए प्रेफर करता हूँ कि देखें इसके जो चेसिस है ना, मैं टेक्निकली जाता हूँ कि चेसिस है वो उसका है, डाले का है। ठीक ये है। इसके ऊपर जबरदस्ती मतलब कि इसको हाँ एक जी, एसयूवी ऑलमोस्ट हर कन्वर्ट कर चीज दिया सेम गया, है, और ठीक है ना। ये फ्रेम सेम है ना नीचे, जी तो ये फ्रेम उसके लिए बनाया गया है, तो इसकी पेडिग्री, इसकी ओरिजिनलिटी डाले के साथ है। फ्रंट सीट्स अगर आप बैठते ना डाले में, तो वो आपको मतलब ठीक रहती हैं। तो अगर मैंने चलानी होगी और मैंने मुस्तकिल चलानी है गाड़ी, तो मेरा ख्याल है कि शायद मैं उसको प्रेफर करूंगा अगर मेरी जो ड्राइव है वो डाले को सूट करती है। मसलन अगर आपने फैमिली रेयरली बिठानी है, अगर कभी मैंने कभी कभी बिठानी है, जी जी। तो फिर भी मुझे ये सूट करेगी, क्योंकि उसके अंदर तो फिर आप बच्चे नहीं बिठा सकते ज्यादा। सब शॉपिंग करने एक दफा मैं गया था, मुझे याद है, उसके अंदर पीछे वो कवर नहीं था। तो ठीक मैंने है। जब शॉपिंग करने हाँ का जी, मैंने लिड कवर सामान, नहीं होता पीछे, तो वो बिल्कुल। मैंने जब उसने सामान रखा, तो मैंने कहा यार ये तो काम बड़ा खराब है, अब तो हम कहीं रास्ते में रुक भी नहीं सकते, सही क्योंकि कह रहे पीछे हैं। फैमिली ने बैठना था, तो सामान का रखेंगे, पीछे कैबिन में रखेंगे, नहीं कैबिन में जगह ही नहीं है, उसको रखेंगे आप बेड के ऊपर। अब बेड पे रख रहे हैं तो भाई वो तो खुला हुआ है, अब रास्ते में कहीं आप खाना खाने भी नहीं जा सकता था। मैं कि यार ये तो काम बड़ा खराब हो गया, पीछे को सामान उठा के ले जाएगा, सर मैं क्या करूंगा, या फिर सामान में वापस रखूंगा, उतरेंगे फिर अंदर रखूंगा फिर बाहर रखेंगे। तो आप कवर लेंगे, वो भी बरल ये बात है कि वो आई थिंक रेन प्रूफ तो शायद 100% नहीं होगा, जी जी, तो वो इस लिड किस्म के इश्यूज बिल्कुल आते नहीं। हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे कहते हैं वीकेंड व्हीकल, वीकेंड के लिए आपने रखी हुई गाड़ी, जी। बैचलर कार है, वो आपने खुद चलानी है, तो फिर वो उसको मैं प्रेफर कर अच्छा, सकता हूँ। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि इसमें ये 7 सीटर आती है। अभी बिल्कुल, लास्ट रो तो ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर की भी कंफर्टेबल नहीं होती, इतनी प्राडो की भी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर भी 7 सीट को आप इस तरह देते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए ओरिएंटेड देखते हैं, या कोई बड़ा भी इन केस ऑफ इमरजेंसी सफर, लंबे सफर कर सकता है? देखें उसमें कर तो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा। इसमें आप कर सकते हैं सफर, लेकिन ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल, इसमें भी कोई शक नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। जी जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो थर्ड रो है ना, सिवाय लैंड क्रूजर के, इवन की लैंड क्रूजर की भी जो ना वो आइडियल सीट्स नहीं है, प्राडो और फॉर्च्यूनर की जो थर्ड रो है ना, ये डिजाइंड है आपके बच्चों के लिए, मैं ये कहता हूँ, और वो भी जो भी टीन एज में नहीं गए, जी जी। ये उनके लिए इजी है। अगर आप बड़ों को बिठाएंगे, देखें वो बैठ जाएंगे, सही है ना, तो वो बैठ जाएंगे। ठीक है। और लेकिन ये कि जब वो उतरेंगे ना, जब आप मोटर पे जा रहे हैं, जब आप अपने रिफ्यूलिंग के लिए रुकेंगे या नमाज रुकेंगे या खाने के लिए रुकेंगे ना, तो उन्होंने जरूर कहना भी अब 2 घंटे हम पीछे बैठ गए, हाँ जी। अब जो है ना हमारे साथ सीट्स चेंज करें, जो आगे बैठे ना वो थोड़ी देर के लिए पीछे जाएं। ब- तो ये चीज़ बस उसमें बाकी अच्छा, दूसरा मुझे इसके ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस ओवरऑल बता दें माशाल्लाह, कि इसको आपने लेजेंडर भी चलाया होगा, सिग्मा भी, हाँ तो बिल्कुल। उस चीज़ में आप ड्राइविंग में किस तरह देखते हैं कि लोग काफ़ी समझते हैं कि जी जी बेस वेरिएंट है तो काफ़ी लो ग्रेड हो जाता है, तो ड्राइव वाइज आपका क्या आइडिया? ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन पेट्रोल के हिसाब से बताएं कि किस तरह की ये चेक करें जी। हाँ जी, एक तो ठीक है, क्योंकि देखें इसका जो गियर बॉक्स है वो नया है, वो 4 स्पीड नहीं है जिस तरह प्राडो के शुरू के वेरिएंट्स आते रहे। ऑब्वियसली आप इसी ध्यान में रखें कि जी। इंजन प्राडो का सेम होगा 2009, 10, 11 का, लेकिन उसकी 4 स्पीड होगी, इसकी 6 स्पीड है। ठीक है। 7.8 कर दी शहर में, जो कि ठीक है, मतलब वो हाँ, बुरी नहीं एसयूवी है, के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, वो बुरी नहीं है। प्राडो जो है 9-10 की, वो 7 उसकी एवरेज मतलब साढ़े हाँ छः इतनी साढ़े छः अच्छी नहीं सात थी, सही कह रहे हैं। 6.5, मतलब कि इससे ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, ठीक है ना, बहुत प्यार से चलाएं। तो अभी लेकिन मैं चला रहा हूँ मेन बुलवार्ड पे गुलबर्ग में, तो ये 9.8 कर रही है। जी हालांकि आप सामने देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक भी चल रही है, तो मैंने बीच में रेसेस भी दी है, तो मतलब 5 किलोमीटर मैंने चला ही लिया है, जी। तो मतलब ट्रैफिक के अंदर ये मतलब उससे बेहतर है, ये उससे बेहतर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल, इसको 3 चीजें होती हैं, आपको बिल्कुल नहीं चाहिए गाड़ी, या कंसिडर करनी चाहिए, या बिल्कुल लाजमी, आई थिंक जी इसको जी। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लें इसको। लेकिन मैं इसको कहूंगा कि आपको इससे कंसिडर करना चाहिए, ठीक है ना, इसको बिल्कुल ड्रॉप भी नहीं करना चाहिए। और मतलब आप कंसिडरेशन हाँ, में इसको जी को रखना कंसिडर चाहिए। बिल्कुल करें, इसको कंसिडर आप, क्योंकि कंफर्ट लेवल का इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। देखिए लेजेंडर की बात करेंगे, लेजेंडर सबसे बेहतर मुझे जो लगा ना वेरिएंट अब तक फॉर्च्यूनर में, जीआरएस से भी बेहतर मुझे तो लेजेंडर लगा है। मुझे कंसिडरेशन में रखना ये चाहिए। इसको कंसिडर आप जरूर करें, कंफर्ट लेवल में ह्यूज डिफरेंस नहीं है, गाड़ी अच्छी है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि 1 करोड़ आप 20 लाख पर इसको लगा लें जी गाड़ी को, जी, ठीक है ना, चलें 15 120। लगा लें, 20 लगा लें, जो भी, सवा के अंदर बाहर। जी जी। आप मुझे बताएं 21 मॉडल की आपको फॉर्च्यूनर मिल रही है, जी, जो सिग्मा है 18 की, वो कितने की है? वो तो 125 to 30 के बीच में मिलती है, हाँ जी, अच्छी गाड़ी है। 127-28 की है ना बिल्कुल गाड़ी, बिल्कुल। ये उससे भी 7-8 लाख आपको सस्ती मिल रही है, और हालांकि 30 वो लाख मिल यूज रही किस है। तरह हुई है उसका भी नहीं हमें वो पता है आपको ना। नहीं पता माइलेज रिवर्स है क्या है क्या नहीं है, या आपको जी पर्सनल आराम से मिल जाएगी।
इसमें आप नई शेप वाली ले लें, चलिए आप एक 25 की लगा लें, 27 की लगा लें, 28 की लगा लें, 27-28 लगा लें, वो भी 27-28 की लगा लें, जी। लाख 2 लाख का फर्क होगा। ठीक है, 18 की सिग्मा और 21 की न्यू शेप वाली जी। अब आप मुझे बताएं, उसका कोई पता नहीं, वैसे ज्यादातर गाड़ियां चली होती हैं 70,000 के करीब, और ठीक उसके है ना। अलावा वो मोस्टली जो पुराने फॉर्च्यूनर 17-18 के, इवन सिग्मा भी रेंट पे बहुत चला होता है। उसके अंदर इंजन ब्लो का इशू भी आ सकता है, जी जी। और उसका कैट भी चोक हो जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है। आपको वो बेहतर रहेगी, ये बेहतर रहेगी, ये आप मेरा ख्याल है इसको अगर आप कंसिडर करेंगे, इस बात को सोचेंगे ना, तो आप वाकई ये इसको आप रिकंसिडर करेंगे फिर इस अपने डिसीजन को, कि यार मैं आंखें बंद करके सिग्मा में जा रहा था 18 मॉडल के। ये भी देखें, एवरेज अभी इस टाइम 9 कर रही है, वो 12 कर जाएगी, जी डेफिनेटली फर्क है। मेरा ख्याल है वो इससे 25% ऊपर करेगी एवरेज इस पेट्रोल वेरिएंट से। लेकिन न्यूनेस जो होती है ना गाड़ी की, जो फील होती है, कंफर्ट, वो आपको ज़हनी सुकून मिलता है। देखें, गाड़ी के अंदर बैठ के अगर आपको ज़हनी सुकून नहीं ना है, जी। तो ना ऐसी गाड़ी का कोई फायदा है, ना हाँ ना ऐसे आपकी स्पेंडिंग का भी घर का फायदा कोई है। फायदा है, और ना ऐसे जॉब का या कारोबार का फायदा है। ये मेरी यानी कि जो ना अपना ये जाती एक आपका अपना एक्सपीरियंस इस चीज एक्सपीरियंस है, और मैंने ये लर्न किया है और तजर्बा है कि ये 2-4 चीज़ें होती हैं कि आपको रोज़ इनको ना असेस करना चाहिए पे। कि जी आप अपनी गाड़ी में कंफर्टेबल हैं। तो लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी आपका एसेट होता है, बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है, पाकिस्तान में अप्रिशिएटिंग एसेट है, बाहर के मुल्क में डिप्रिशिएटिंग एसेट है, लेकिन ये एक आपका एसेट है। तो आपका ये फिर अगर एसेट आपको ज़हनी टॉर्चर कर रहा है, आपको यानी कि टेंशन में डाल के रखा हुआ है उसने, तो फिर वो आपके लिए लाइबिलिटी बनना शुरू हो गया है। तो आप ऐसी कोई भी गाड़ी ना रखें कि जिसमें आप ज़हनी तौर पर कंफर्टेबल नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। ये 2.7G जो ये इस मॉडल की गाड़ी है ना, जी मैं शुरू में इसके बहुत खिलाफ था। जी। आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी, मैं ठीक है। कहता था यार लोग क्यों लेते हैं, लेकिन उस टाइम एक ये वजह भी थी कि उस टाइम ये गाड़ी इतनी महंगी नहीं थी। जी वी में और जी में इतना फर्क नहीं था, आप थोड़े से पैसे डाल के वी ले सकते थे। गाड़ियां करोड़ के अंदर अंदर थी उस टाइम ना, जी जी। मतलब कि ये 85 वाली रेंज में गाड़ियां चल रही थी, ये जो ये जी हैं, और वी वाली थोड़ी महंगी थी। तो उस लिहाज से मैं कहता था कि यार लोग इतने पैसे क्यों बचा रहे हैं। लेकिन मैं तो पर्सनली इसका इसलिए भी बायर हूँ, खाली इसकी सीट्स की वजह से। इसकी सीट्स जी। फैब्रिक हैं, और लेदर ना गर्मियों में ठंडा बहुत लेट होता है, ये भी बड़ा मसला है। हाँ जी, वो गर्म हो जाता है बहुत हाँ ज़्यादा, और उसमें आपको पसीना भी आता है। बिल्कुल। उसकी सीटें भी कुछ ऐसी हैं कि आप मोड़ काटते हैं तो आपको लगता है जी मैं सीट के ऊपर मतलब कि जो ना वो स्वे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो इसकी सीटें ही बहुत उससे बेहतर लग रही हैं। तो मैं पर्सनली इसके रिम्स थोड़े से ऑफेंसिव लगते हैं मुझे, जी। लेकिन ये कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कहीं ना कहीं। सो इट्स ऑल अबाउट टोयोटा फॉर्च्यूनर जी 2021 मॉडल। उम्मीद है आपकी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके लिए डेली कंटेंट आता है, स्टोरीज आती हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।